प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं देश का। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। दूसरी बात, हमने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है उन्होंने लोगों की जिंदगी बदली है, समाज के हर वर्ग का कल्याण किया है। पहले लाडली लक्ष्मी। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, वोट डाल दिया है शिवराज सिंह चौहान ने। और वोट डालने के बाद की ये तस्वीर शिवराज सिंह चौहान की, और ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले जब प्रहलाद पटेल वोट डालने के लिए पहुंचे थे। एक बार फिर से सुनते हैं क्या कह रहे शिवराज सिंह चौहान। डिपेंड किया है उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ाया है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जन कल्याणकारी। सिंचाई के रकबे में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है उससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है। अब इन कामों को लगातार जारी रखने के लिए मेरी जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपना आशीर्वाद दें। केवल 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब तक जो किया है जनता वो जानती है। आगे जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि जो हमने संकल्प पत्र घोषित किया है वो गारंटी है मोदी जी की भी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन हमको प्राप्त है। लेकिन जो काम हम करने वाले हैं उनमें पहला, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। और लगातार जो वीआईपी, जो दिग्गज नेता है वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए अब भोपाल के वीआईपी उम्मीदवारों की जानकारी अपने दर्शकों को देने के लिए हमने ग्राफिक यहां पर डाला है। देखिए शिवराज सिंह चौहान जो कि बुधनी से चुनावी मैदान में है और मुख्यमंत्री भी हैं। बहुत बड़ी लड़ाई उनके लिए, खुद के लिए भी, क्योंकि लगातार वो जनता से पूछ रहे थे कि किस तरीके से मैं चुनाव लड़ूं भी या ना लड़ूं, ये तमाम संशय। लेकिन अब चुनावी मैदान में है। कृष्णा गौर जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, गोविंदपुरा भोपाल से बाबूलाल गौर की बहू हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा विश्वास सारंग बीजेपी की तरफ से नरेला से, यहां भोपाल से वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा जो और भी जरूरी जानकारियां हैं वीआईपी सीटों को लेकर, आयुषी के पास चलते हैं। बिल्कुल जया, देखिए कड़ा मुकाबला तो इस बार है ही, लेकिन 2018 में क्या आंकड़ा रहा है वो भी जरा अपने दर्शकों को बता दें। भोपाल रीजन की बात करें, मध्य प्रदेश 2018 के नतीजे, तो कांग्रेस के पास 9 और बीजेपी के पास 16 सीट आई थी। अदर जो थे वो शून्य पर इसमें रहे थे। तो 2018 के नतीजे हैं भोपाल रीजन के, जिसमें कांग्रेस का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं, बीजेपी का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं, जो कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा इस रीजन से सीट आई थी 25। इसके 25 पूरा आंकड़ा है। कांग्रेस के पास 9 आए थे, बीजेपी के पास इसमें 16 सीट आई थी। तो इस बार भी कहीं ना कहीं जो मुकाबला है इन रीजन्स में वो कड़ा नजर आ रहा है। एक बार फिर से रोमाना का रुख करते हैं। तो ये पिछली बार के आंकड़े भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हर जानकारी, हर डिटेल एबीपी न्यूज पर हमारे सहयोगी जो बने हुए हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से जरा मध्य प्रदेश के रण में जो कांग्रेस सबसे बड़े हथियार के तौर पर न सिर्फ इस मध्य प्रदेश में बल्कि बाकी राज्यों में भी इस्तेमाल कर रही है मुद्दे को, वो जाति जनगणना का मुद्दा। और अगर ओबीसी मुद्दे की बात की जाए तो ऐसे में वो कुछ चेहरे जो सामने निकलकर बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं काट के तौर पर कांग्रेस के इस मुद्दे की, उन पर आगे चर्चा करेंगे। इस बीच जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।